हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इससे पहले 41 से 40 तक की जो सीरीज जो क्वेश्चन थे मैंने आपको पहले करा दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में। और उसके बाद आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, कामरेड मोनालिजा संस्मरण के लेखक कौन है। आपको बताना है कि कामरेड मोनालिजा जो कि एक संस्मरण विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। कामरेड मोनालिजा संस्मरण के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है रविंद्र कालिया, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु और त्रिलोचन। राइट आंसर बताना है कामरेड मोनालिजा जो कि संस्मरण विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए रविंद्र कालिया। ठीक है, इसके लिए कौन सा है राइट आंसर, ऑप्शन ए है रविंद्र कालिया। कामरेड मोनालिजा किसकी रचना है, रविंद्र कालिया जी की रचना है। अगला प्रश्न है, युद्ध खंड काव्य, युद्ध जो कि खंड काव्य विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि जो रचना है युद्ध और खंड काव्य विधा की रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है। जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, त्रिलोचन और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है। आपको यह बताना है कि जो युद्ध खंड काव्य है यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है। इसके लिए राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, त्रिलोचन और मैथिली शरण गुप्त। आपको राइट आंसर बताना है कि यह युद्ध खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, और राइट आंसर होता है इसके लिए ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। जो युद्ध खंड काव्य है यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो खंड काव्य विधा की रचना है वह आपकी आती है, ठीक है, वह आती है आपकी भारत भारती, यह इनकी खंड काव्य विधा की रचना है। और साकेत यह है महाकाव्य। साकेत क्या है, यह एक महाकाव्य विधा की रचना है, जबकि जो भारत भारती है खंड काव्य विधा की रचना है। इसके अतिरिक्त पंचवटी, ठीक है, इनकी जो रचना है पंचवटी, यह भी खंड काव्य विधा की रचना है। पंचवटी भी इनकी खंड काव्य विधा की रचना है। और है रचना इनकी झनकार, जो झनकार रचना है यह भी इनकी खंड काव्य विधा की ही रचना है। ठीक है, झनकार जो है यह इनकी खंड काव्य विधा की रचना है। और इसके अतिरिक्त इनकी महाकाव्य में जैसे एक साकेत आता है, महाकाव्य में इनकी जो महाकाव्य विधा की रचना है वह कौन सी है, साकेत आता है महाकाव्य में। और आता है झनकार, ये जो झनकार रचना है यह भी महाकाव्य विधा की ही रचना है इनकी। और इसके अतिरिक्त आता है इनका ठीक है, इसके अतिरिक्त इनका जो द्वापर रचना है यह भी शायद इनकी द्वापर में कुछ कन्फ्यूजन है, ये महाकाव्य की है खंड काव्य की है। लेकिन जो आपका जो यशोधरा है और झनकार है, यशोधरा भी आपका महाकाव्य है। ठीक है, यशोधरा जो रचना है यह भी महाकाव्य विधा की रचना है। तो कभी कभी क्या होता है कि रचनाओं की विधा भी पूछ ली जाती है कि किस विधा की रचना है। ठीक है, ये आपकी महाकाव्य विधा की रचना है, और जबकि पंचवटी जो है वो खंड काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूत की माला निम्न में से किसकी रचना है। आपको बताना है कि जो रचना है सूत की माला जो रचना है यह किस की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और मैथिली शरण गुप्त। तो सूत की माला किसकी रचना है यह आपको बताना है, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। जो सूत की माला रचना है यह किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जिनमें मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना है निशा निमंत्रण। इसके अतिरिक्त इनकी रचना का नाम है निशा निमंत्रण, यह भी एक प्रसिद्ध रचना है। निशा निमंत्रण है, हलाहल है, तो बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण किरण के लेखक कौन है? स्वर्ण किरण जो रचना है स्वर्ण किरण, इसके लेखक का नाम बताना है, कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो स्वर्ण किरण के लेखक का नाम आपको बताना है कि स्वर्ण किरण रचना किसके द्वारा लिखी गई रचना है। यह एक प्रसिद्ध रचना है और इसके लेखक भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है स्वर्ण किरण। इसके अतिरिक्त पंत जी की जो अन्य रचनाएं हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें आती है ग्राम्या। ठीक है, ग्राम्या इनकी जो रचना है, यह क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इनको जो इनकी रचना थी चिदम्बरा रचना थी, इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा पर इस पर मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदम्बरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और लोकायतन एक रचना है इनकी, लोकायतन एक रचना है इनकी, लोकायतन। तो इस पर इनको मिला था लोकायतन रचना पर सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। लोकायतन पर इसको कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। ठीक है, इसके लिए इनको ये मिला था। और एक रचना और है इनकी जिसका नाम है कला और बूढ़ा चाँद। ठीक है, क्या है? कला और बूढ़ा चाँद। इसके लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कला और बूढ़ा चाँद के लिए। और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। स्वर्ण किरण के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है इनकी राइट आंसर। इसके लिए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रश्मि रेखा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? आपको बताना है कि जो रचना है रश्मि रेखा, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट आंसर आपको बताना है रश्मि रेखा किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रेखा किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रश्मि रेखा जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें आती है समानांतर, रेणुका, कुरुक्षेत्र भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी। और दिनकर जी को इनकी रचना थी उर्वशी रचना थी इनकी। दिनकर जी की रचना थी उर्वशी, एक प्रसिद्ध रचना थी इनकी, जिसके लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है उर्वशी रचना के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। ठीक है, यह एक काव्य रचना है जिसकी रचना 1962 में हुई थी। 1962 में इस उर्वशी की रचना हुई थी 1962 में, और 1972 में इनको इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त रश्मि रथी है, अर्धनारीश्वर है, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। इनकी जो रचना थी समानांतर, ठीक है, समानांतर जो रचना थी इसके लिए इनको समानांतर इसके लिए इनको 1959 में इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए, जो कि 1959 की रचना है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए 1959 में मिला है, समानांतर रचना के लिए। अगला प्रश्न है रेत पर लिखे नाम किसका नाटक है? आपको बताना है कि यह नाटक किसका है। रेत पर लिखे नाम। ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वृंदावन लाल वर्मा, कमलेश्वर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कमलेश्वर। ठीक है, रेत पर लिखे नाम जो नाटक है, विधा है नाटक, किसकी रचना है? कमलेश्वर की। अगला प्रश्न है मधुमुकुल काव्य के लेखक कौन हैं? मधुमुकुल काव्य के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हरिओम और निराला।
राइट आंसर बताना है। मधुमुकुल के काव्य के लेखक का नाम है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो मधुमुकुल जो काव्य है इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य किसके द्वारा लिखी गई रचना है? आपको बताना है आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या है रचना का नाम? आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात हो रही है तो राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में हजारों की बात कही गई है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ह से। अगला प्रश्न है, हीरे का हार किसकी रचना है? हीरे का हार किसकी रचना है? हीरे का हार के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी, उपेंद्र नाथ तस्क, त्रिलोचन, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हीरे का हार जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। हीरे का हार है, यहाँ से जो रचना दी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह रचना है हीरे का हार। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में मिला? हाँ, तो आपको बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस वर्ष में मिला। ऑप्शन है, अभी अभी हमने इसका डिस्कस किया था इसके बारे में कि दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह किस वर्ष में मिला था। 1962 में, 72 में, 1949 में, 1954 में। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला था? 1972 में मिला था। लेकिन उनकी कौन सी रचना थी जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बताइए किस रचना के लिए मिला था? हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि किस रचना के लिए मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? उनकी रचना उर्वशी के लिए। किस रचना के लिए मिला था? उनकी रचना उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी कौन सी रचना थी? संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, समानांतर के लिए इनको मिला था, समानांतर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हीरे का हार के लेखक कौन हैं? हीरे का हार के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी, उपेंद्र नाथ तस्क, त्रिलोचन या रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, चंद्र शर्मा गुलेरी। जो हीरे का हार लेखक हैं वो कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी और दीपक, पक्षी और दीपक के रचना के लेखक कौन हैं? पक्षी और दीपक रचना के लेखक का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है या फिर मुक्तिबोध है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। पक्षी और दीपक रचना किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। पक्षी और दीपक रचना किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, रेती के फूल किसकी रचना है? रेती के फूल, रेती के फूल किसकी रचना है? रामधारी से दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत या हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल यह रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, जमुनिया का बाबा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जमुनिया का बाबा यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, चंद्र शर्मा गुलेरी, नागार्जुन और उपेंद्र नाथ तस्क। तो राइट आंसर आपको बताना है जमुनिया का बाबा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। जमुनिया का बाबा जो उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक निम्न में से कौन हैं? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन भारत के जो कलात्मक विनोद थे वह क्या थे? हजारों में एक थे। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे याद करना है कि प्राचीन भारत के जो कलात्मक विनोद थे, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो वह कैसे थे? हजारों में एक थे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, माधवी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? माधवी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? पहली बात तो है, यह विधा है नाटक विधा की रचना। अब बताना है किसने लिखा है, भीष्म साहनी ने, विष्णु प्रभाकर ने, अरुण कमल ने या रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। तो राइट आंसर आपको बताना है इसके लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, भीष्म साहनी। जो माधवी नाटक लिखा है, जो माधवी नाटक लिखा है, यह किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विचार के क्षण, विचार के क्षण, विचार के क्षण निबंध के लेखक कौन है? विधा है निबंध। विचार के क्षण किसने लिखा है? विजेंद्र स्नातक ने, राय कमल राय ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने या हरिवंश राय बच्चन ने। तो राइट आंसर है विजेंद्र स्नातक। ये नगेंद्र यहाँ पर गलत आ गया है, ठीक है, ये केवल विजेंद्र स्नातक है। तो विचार के क्षण इस निबंध के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक है। विचार के क्षण, अगर हम विचार के एक भी क्षण का प्रयोग करें तो हमें क्या मिल सकती है? विजय मिल सकती है। ठीक है, आप कैसे कनेक्ट करना है कि अगर हम विचार के क्षण का मतलब है कि हम अगर एक क्षण के लिए भी विचार करें या हम विचारों को एक भी क्षण का समय दें तो इसका मतलब कि हमें विजय अवश्य मिल सकती है, यानी कि हम विजयी हो सकते हैं, मतलब है विजेंद्र स्नातक। अगला प्रश्न है, मल्लिनाथ की परंपरा, मल्लिनाथ की परंपरा निबंध किसके द्वारा लिखा गया? मल्लिनाथ की परंपरा विधा है निबंध, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, रविंद्रनाथ त्यागी और त्रिलोचन। तो राइट आंसर बताना है, मल्लिनाथ की परंपरा निबंध के लेखक कौन है? इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है रविंद्रनाथ त्यागी, यानी कि मल्लिनाथ की परंपरा को रविंद्रनाथ ने त्याग दिया। आप इसे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मल्लिनाथ की जो परंपरा थी इसे रविंद्रनाथ ने त्याग दिया। देखिए, अगर हम चीज़ों को कहीं पर कनेक्ट करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो हमें क्या होते हैं? जल्दी से याद हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी और तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। अभी मुझे यही शब्द सही लगा कि मल्लिनाथ की परंपरा को रविंद्रनाथ ने त्याग दिया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या आपका कोई तरीका हो तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, युग संधियों पर, युग संधियों पर निबंध किसने लिखा? आपको बताना है कि जो निबंध है युग संधियों पर किसने लिखा? हीरानंद वात्स्यायन ने, यशपाल ने, धर्मवीर भारती ने या फिर सुरेंद्र वर्मा ने। तो इसके लिए राइट आंसर है हीरानंद वात्स्यायन। युग संधियों पर, युग की संधियों पर हीरानंद वात्स्यायन, हीरे क्या हैं? बहुत समय से चमक रहे हैं। युग संधियों पर, जो युग की संधियां हैं, युग का मतलब आप जानते हैं कि बहुत समय, तो युग संधियों पर हीरानंद वात्स्यायन। हीरानंद की हीरे तो बहुत सारे लगे हैं लेकिन हम उनसे अभी तक क्या है? अज्ञेय हैं, अनजान हैं। ठीक है, ये इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस टाइप का ट्रिक कि युग संधियों पर जो हीरे लगे हैं हम उनसे अनजान हैं। तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, युग संधियों पर किसकी रचना है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है युग संधियों पर। अगला प्रश्न है, अपलक रचना के लेखक कौन हैं? अपलक रचना के लेखक कौन हैं? अपलक रचना के लेखक नाम बताना है। तो ऑप्शन है श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन, चतुर्सेन शास्त्री। इसके लिए राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है इसका बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा। अपलक का मतलब क्या होता है? अपलक का मतलब अगर आप हिंदी में देखो तो होता है किसी को एकटक देखना बिना पलक झुकाए। ठीक है, क्या होता है? बिना पलक झुकाए किसी को देखना। तो अपलक किसे देखा? अपलक बिना पलक झुकाए बाल कृष्ण किसे देखते हैं? कृष्ण की बाल लीलाएं देखी हैं तो बाल कृष्ण, जो बाल कृष्ण थे, छोटे से कृष्ण थे, बाल रूप में कृष्ण थे, उनकी नवीन लीलाओं को कैसे देखते थे? अपलक। ठीक है, उनकी माता उनकी नवीन लीलाओं को कैसे देखती थी? अपलक देखती थी, यानी कि बिना पलक झुकाए देखती थी। तो अपलक रचना किसकी होगी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। बाल कृष्ण थे, जब कृष्ण बाल थे यानी कि छोटे थे, तो उनकी नवीन लीलाओं को उनकी माता अपलक होकर देखती थी, यानी कि बिना पलक झुकाए देखती थी। तो आप इस प्रकार भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मभूमि किसकी रचना है? जन्मभूमि किसकी रचना है? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप इसे ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि हमारी जो जन्मभूमि है वह क्या है, निराली है। हमारी जन्मभूमि क्या है, निराली है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जहाँ पर सूर्य की पूजा होती है। हमारी जन्मभूमि निराली है, जहाँ पर सूर्य की प्रतिदिन पूजा होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्मभूमि निराली है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारी जन्मभूमि निराली है, निराली का मतलब निराला। और यह भी कह सकते हो कि जहाँ पर सूर्य की पूजा होती है वह जन्मभूमि निराली है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुल मिला के आपको याद होना चाहिए। अगर आपको निराला याद होता है तब भी बात वही है, अगर सूर्यकांत त्रिपाठी याद होता है तो निराला आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नील कुसुम किसके द्वारा लिखी गई रचना है? नील कुसुम किसके द्वारा लिखी गई रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, अयोध्या सिंह उपाध्याय और या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नील कुसुम किसके द्वारा लिखी गई रचना है, यह आपको बताना है। और इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर क्या होता है इसके लिए, नील कुसुम के लिए? तो इसके लिए राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नील कुसुम के लिए रचना जो लेखक हैं वह कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने नील कुसुम की रचना की। ठीक है, तो नीले कुसुम राम ने दिन में देखे, दिन कर। ठीक है, नील कुसुम, नीले कुसुम राम ने दिन में देखे। आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो, या नील कुसुम राम की कृपा से दिन में खिलते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो नील कुसुम रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली किसके द्वारा लिखा गया एक मौलिक नाटक है? अब देखिए यहाँ पर मौलिक नाटक मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो यह रचना है यह किसकी है? देखिए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत सारे लेखकों का नाम है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली जो रचना है किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक रचना है, मौलिक नाटक है। मौलिक का अभिप्राय यह है कि इन्होंने मूल रूप से इन्होंने ही लिखा है, क्योंकि भारतेंदु जी के द्वारा बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया गया था। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लिखा गया है? मौलिक नाटक लिखा है। ये आपको इसीलिए मौलिक नाटक के रूप में लिखा बताया है क्योंकि भारतेंदु जी के द्वारा बहुत सारे जो नाटक थे उनका क्या किया था? अनुवाद भी किया गया था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनका कि अनुवाद किया गया है, लेकिन जो इनकी श्री चंद्रावली नाटक है यह इनकी एक मौलिक रचना थी, यानी कि मूल रूप से इन्होंने यह रचना लिखी थी। अगला प्रश्न है, छत पर अपर्णा। अगला प्रश्न है, छत पर अपर्णा, इसके लेखक कौन हैं? छत पर अपर्णा के लेखक, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं अरुण कमल, इला डालमिया, रमेश बख्शी और सुखदेव मिश्र। छत पर अपर्णा के लेखक अरुण कमल, इला डालमिया, रमेश बख्शी और सुखदेव मिश्र। तो आपको राइट आंसर बताना है कि छत पर अपर्णा के लेखक कौन हैं। इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह है ऑप्शन बी, इला डालमिया। ठीक है, छत पर अपर्णा जो लेखक है इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, इला डालमिया। छत पर अपर्णा जो रचना है यह किसकी रचना है? इला डालमिया की रचना है। अगला प्रश्न है, धार। धार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? धार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अरुण कमल, तरुण भगत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है अरुण कमल। अरुण कमल राइट आंसर क्या है? अरुण कमल। तो धार कविता किसने लिखी है? अरुण कमल ने लिखी है, यानी कि धार कैसी थी? उसकी धार थी अरुण थी, अरुण कमल के समान थी। धार अरुण कमल के समान थी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रूठी रानी। रूठी रानी उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा और प्रेमचंद्र। ठीक है, रूठी रानी उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा और प्रेमचंद्र। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र रूठी रानी के लेखक, उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। रूठी रानी किसकी रानी रूठी? प्रेमचंद्र जी की रानी रूठ गई। ठीक है, किसकी रानी रूठ गई? प्रेमचंद्र जी की रानी रूठ गई। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोला निम्न में से किस रचना का पात्र है? भोला निम्न में से किस रचना का पात्र है? गबन,
गोदान, प्रेम पचीसी या प्रेम की देवी, प्रेम की वेदी, सॉरी। ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं? गबन गोदान, प्रेम पचीसी और प्रेम की वेदी, ये सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद की रचनाएं हैं सारी ही, ठीक है। सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं और आपको बताना है कि भोला इनमें से किसका पात्र था। राइट आंसर ऑप्शन बी है गोदान। जो भोला पात्र था वो किस रचना का था? गोदान रचना का पात्र था। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन निम्न में से किसकी रचना है? रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर जयशंकर प्रसाद की? राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी रसज्ञ रंजन थे, इसीलिए तो वो महावीर थे। क्यों थे वो महावीर? क्योंकि वे क्या थे? रसज्ञ रंजन थे, जो कि महावीर थे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जो लोग रसज्ञ रंजन होते हैं वो महान वीर भी होते हैं, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जो लोग रसज्ञ रंजन होते हैं वह क्या होते हैं? महान वीर भी होते हैं, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है तट की खोज। तट की खोज उपन्यास के लेखक कौन है? विधा है उपन्यास, रचना का नाम है तट की खोज। तो लेखक का नाम बताना है। सुरेंद्र वर्मा है, विष्णु प्रभाकर है, हरिशंकर परसाई या फिर राम कुमार वर्मा? राइट आंसर इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। तट की खोज, तट की खोज, तट की खोज। हरि ने शंकर को क्या करा? अच्छा, हरिशंकर ने तट की खोज करी। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि हरिशंकर ने तट की खोज की। तट की खोज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, या तट की खोज करते करते हरिशंकर परसाई जी को मिल गए। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि तट की खोज करते करते परसाई जी को कौन मिल गए? हरिशंकर मिल गए। तट की खोज करते करते परसाई जी को हरिशंकर, हरि और शंकर, हरिशंकर मिल गए। अगला प्रश्न है नदी, आस्था और कुंभ, ये एक ही रचना है। नदी, आस्था और कुंभ किसकी रचना है? आपको बताना है नदी, आस्था और कुंभ रचना के लेखक कौन है? डॉक्टर श्रीराम शर्मा, डॉक्टर श्रीराम परिहार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्री राम कुमार वर्मा या फिर रामेश्वर शुक्लांचल? तो सब एक जैसे ही नाम है यहाँ पर। राइट आंसर इसके लिए है बी, ऑप्शन बी, डॉक्टर श्री राम परिहार। नदी, आस्था और कुंभ यह किसकी रचना है? डॉक्टर श्री राम परिहार की रचना है। नदी, आस्था और कुंभ रचना किसकी है? डॉक्टर श्री राम परिहार की रचना है। इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड भी रहेंगे, तो मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।